अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने स्पिरिचुअल वेलनेस समिट को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। इस अवसर पर महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज, मां पवित्रानंद गिरी महाराज और किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी मौजूद रहे। सभी ने समिट के उद्देश्यों और आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। ये समिट आध्यात्मिक और वेलनेस के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी और इसके कई उद्देश्य थे। अखाड़ा परिषद इस पहल को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किए गए। किस तरीके से ये पूरा आध्यात्मिक परिवेश है और किस तरीके से उज्जैन को एक आध्यात्मिक रूप से आप देखना चाहेंगे? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो सीएम है वो सबसे अच्छी सौगात हमें दे रहे हैं, क्योंकि जो उज्जैन शहर है, ये उज्जैन जो सिटी या आसपास का जितना एरिया है, ये सभी देश में विदेश में जाना पहचाना है, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है या एक भी कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे हमारे देश की जनता या हमारे विश्व की जनता नहीं जानती होगी। और ये जो महाराज ने एक आह्वान लिया है और एक कसम ली है सौगात की कि हम उज्जैन नगरी को एक आध्यात्मिक ऐसा सेंटर बनाए कि वहाँ दुनिया का हर कोई भक्त महाकाल की नगरी में बाबा काल भैरव के चरणों में आए। और ये जो विश्व का प्रख्यात पहला ऐसा सेंटर होगा, हमारा आध्यात्मिक सेंटर होगा, जो मध्य प्रदेश उज्जैन में होगा। बहुत खुशी की बात है। और जो परिक्रमा जो सीएम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे जितने स्टेट है हमारे देश के, सभी सीएम ने अपने अपने एरिया में अपने अपने जगह पे ऐसी परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक सनातन की जागरूकता और एक सनातन की पहचान जो है ये हमारे देश के युवा को या घर घर पहुंचेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और उज्जैन नगरी तो पूरे देवी देवताओं की नगरी है। पूरे सबसे बड़े यहाँ जो हमारे इष्ट है, जो भोलेनाथ महाकाल है, उनका सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर है। और आने वालों की जो भीड़ है, 5 साल से हम देख रहे हैं कि इतना भीड़ बढ़ गया है कि हर कोई बाबा के चरणों में आना चाहता है, बाबा भैरव के चरणों में आना चाहता है। यहाँ पे हर एक गली में भगवान बैठे हैं और हमारे लिए यही एक उज्जैन नगरी से आशीर्वाद है और बहुत अच्छी बात है। और हम सभी सीएम साहब के साथ है, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी हमारे अखाड़े हैं और हम जितने हम किन्नर समाज के लोग हैं, सभी हम महाराज के साथ हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो आध्यात्मिक शहर बनेगा तो दुनिया में हमारी पहचान और बढ़ेगी। हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज जी है। बताइए किस तरीके का आयोजन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जब शिप्रा मलिन हो जाती है, ऐसा कहा गया है स्कंद पुराण के अंदर कि गंगा भी लोगों को पाप धोते धोते मलिन हो जाती है, तो वो जो मलिनता होती है, वो मलिनता को शुद्ध करने के लिए वो शिप्रा में आती है। वो शिप्रा जब उस मलिनता को ग्रहण करती है तो उसकी शुद्धता के लिए नीलगंगा को अवतरित होना पड़ता है। तो यहाँ नीलगंगा अवतरित हुई है। हमारे महंत जुला अखाड़े के राष्ट्रीय संरक्षक, अंतरराष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी जी के एक दृष्टिकोण में था कि इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए। हमारे गुरु महायोगी पायल बाबा इस हेतु लगातार जीवन भर से संकल्पित थे, तो उन्होंने मिल करके इसे विकसित किया और उसको विकसित करके आज देख सकते हैं, जहां पर किसी समय पर एक बूंद पानी नहीं होता था, आज वहां पर एक सरोवर है। उस सरोवर के अंदर सैकड़ों साधु संत, यानी कि अदृश्य जीवात्मा भी, सूक्ष्मात्मा भी आज के इस पावन दिवस पर वहां पर स्नान कर रही है। और ये स्नान निश्चय ही दिव्य है। हम सभी आह्लादित है, बेहद कृतार्थ है। सिंहस्थ भी आने वाला है और आज चूंकि जो नजारा है सिंहस्थ जैसा ही प्रतीत हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्पष्ट है कि सिंहस्थ क्षेत्र का जो विस्तार है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और सिंहस्थ क्षेत्र के विस्तार के अंदर सबसे अच्छा यदि कोई स्थल माना गया तो इस पड़ाव को माना गया है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी शाही पेशवाई का आगमन होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। और ये नीलकंठेश्वर महादेव जो है एक ऐसा प्राचीन स्थल है कि जहाँ पर लोग नया ने कहाँ से आकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं, मान्यताएं उनकी पूर्ण होती है और साथ में यहाँ पर अपने आप को एक दिव्य अनुभूति से परिपूर्ण करते हैं। सीएम आज उज्जैन आने वाले हैं, इसके अलावा स्पिरिचुअल जो है कहीं ना कहीं एक जो है समिट कहीं ना कहीं की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, स्पष्ट है कि जैसे महंत हरिगिरी जी का एक विजन है, उसी प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री का भी एक संदेश है। वो संदेश ये है कि हम इसे एक हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करें, और वो विकसित करने के लिए आज बहुत बृहद व्यापक कार्यक्रम होने वाला है। और वो व्यापक कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर आए हैं। आज हमारे लिए एक बेहद दिव्य अवसर है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीर्थों के ऊपर हम आए। एक विशेष नवाचार मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है, स्पिरिचुअल सिटी जो उज्जैन को बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए आज विशेष समिट भी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी
बहुत दबंग व्यक्ति, हिंदू हृदय सम्राट। मैं समझता हूँ भारत में हमारे संस्थागत किसी को दबंग माना जाए और मैं इन्हीं को मानता हूँ। हमने इनको आज से नहीं, बहुत पहले से देखा है। आपने हिंदुत्व पे जितना कार्य किया है, आपने विक्रमादित्य पे कार्य किया है, और मैं समझता हूँ इस समय उनकी जो निगाह खाली उज्जैन में नहीं है, पूरे एमपी में है, पूरे मध्य प्रदेश में है। जहां भी आप जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। और मैं यही कहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे, इनकी लंबी आयु हो, ताकि जो हमारे मध्य प्रदेश की जनता है उनको रोजगार मिले। और हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो भी यहाँ की स्थिति है, आपने देखा होगा जहां भी गाँव देहात में आप जाएंगे आपको गरीबी मिलेगी। और मुझे ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 5 साल के अंदर अंदर जो मध्य प्रदेश की स्थिति है इसको जो है बहुत अच्छी तरह से सुधारेंगे। और जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी गरीबों के मामा है, वैसे आप भी गरीबों के मामा है। जितनी भी हमारी बहन बेटियां, जितनी योजनाएं हैं, सभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने रखी थी वैसे रखी हुई है। और मैं यही समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और बहुत ही अच्छा कार्य आने वाले समय में सिंहस्थ होने जा रहा है, कहीं सौगात दी गई है, साथ में 29 किलोमीटर जो है कहीं ना कहीं जो घाट बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक इनकी प्रोजेक्ट क्या? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब मैं पिछली बार आया था, हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई थी। कलेक्टर साहब ने मुझे कहा था करीबन 11 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। मैंने कहा था नहीं, क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी है, मोहन यादव के कार्यकाल में आप 40 करोड़ से कम की बात मत करो। और मेरा मानना है उस समय जितना भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है और सब उज्जैन में आएगा। क्योंकि देखिए हम साधु संत तो है ही, लेकिन हमारा जो एक राजा है वो कौन है? मुख्यमंत्री होता है। और जो मुख्यमंत्री की जो एक उनमें देखा हमने, उनकी जो भक्ति है, उनका भाव है, वो चाहते हैं यहाँ का मेला जो हो दिव्य और भव्य हो। और वो चाहते हैं कि ऐसा कभी न हुआ हो और आगे भी कभी न होगा, ऐसे उनकी इच्छा है। हम उनके विजन को जानते हैं और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा। हम मुख्यमंत्री जी का सहयोग करें। जितने साधु संत है सब उनको अपना मानते हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि वो बने रहें और हमारे मध्य प्रदेश का विकास। धन्यवाद सुरेश मुझसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के रविंद्र जी महाराज जी। आपके द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से जो उज्जैन जो सिंहस्थ के रूप में एक बहुत बड़ा एक आयोजन किया जा रहा है सिंहस्थ को लेकर, साथ में आज जो दशहरा पर्व था उसको लेकर भी, गंगा दशहरे को लेकर विशेष करके यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और आने वाले समय में कहीं न कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, इस पर सिटी जो है उज्जैन को बनाया जा रहा है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का कहीं न कहीं आपके द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया है। विशाल दुबे, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।